जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रसागर जी महाराज की। हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जन्म से प्राप्त है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें माँ बाप की कृपा से मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम परिश्रम से प्राप्त करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम संयोग से पाते हैं। मैं अपनी बात को और स्पष्ट करूं, हमें जो जन्म मिला, जन्म लेते ही हमें शरीर मिल जाता है। शरीर पाने के लिए हमें किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती। जब से जन्म मिला तब से शरीर, और शरीर के लिए माँ का दूध भी हमें सहज प्राप्त हो जाता है। माँ बाप की कृपा से हमारी परवरिश हो जाती, लालन पालन हो जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। खुद के परिश्रम से हम पढ़ लिख करके अपनी योग्यता और प्रतिभा को निखारते हैं। थोड़ा पैसा मेहनत करके पैसा भी कमा लेते हैं, संपत्ति भी जोड़ लेते हैं और पहचान भी बना लेते हैं। यह सब संयोग सहज और श्रम से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इन सब के सदुपयोग की भावना सद्बुद्धि से मिलती है, और ये सद्बुद्धि बहुत दुर्लभ है। जब तक हमारे हृदय में सद्बुद्धि प्रकट नहीं होती, तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन का उत्थान भी नहीं कर सकते। लोक में सबसे दुर्लभ यही सद्बुद्धि है। आप लोग ये पंक्तियां दोहराते हैं, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। और सब बातें बहुत सहज है, सुलभ है, लेकिन इन सब के साथ सद्बुद्धि बहुत दुर्लभ है। हमारा मूल पुरुषार्थ अपने हृदय में सद्बुद्धि को जगाने का होना चाहिए। वो जग गई तो फिर कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आज तक हम जो संसार में पिछड़े हैं, वो किस वजह से पिछड़े हैं? अपनी बुद्धि की विकृति के कारण, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो अपने अज्ञान के कारण। ज्ञान पनप जाए तो जीवन की दिशा दशा अपने आप बदल जाए।
आज के संदर्भ में आप सबसे 4 बातें करूंगा। 4 शब्द हैं जिन पर विचार कर हम अपने जीवन की दिशा सुनिश्चित कर सकते हैं। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। चारों शब्द बहुत जाने पहचाने हैं, लेकिन इनकी गहराई में उतरे तो हम अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा सार संदेश प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला योग। योग का मतलब मिलना, प्राप्ति, उपलब्धि। अपने जीवन को पलट करके देखो कि मेरे जीवन में किन किन बातों का योग है। पलट कर देखें किन किन बातों का योग है। अच्छा शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, ये योग है। दुनिया में बहुत ऐसे हैं जो जीवन भर वर्षों से बीमार हैं, कई तो ऐसे जो जन्म से ही बीमार पैदा होते हैं। इस अर्थ में अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हो कि नहीं? स्वस्थ शरीर ही नहीं मिला, अच्छी बुद्धि भी मिली। सड़क चलते हमें ऐसे भी बहुत लोग दिख जाते हैं जो पूरी तरह मंद बुद्धि हैं, बुद्धिहीन हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अंगहीन हैं, अपाहिज हैं, लाचार हैं। उस अर्थ में हम कितने समर्थ हैं? कभी इस बात की खुशी होती है, अपने अपने भाग्य को सराहने का जी होता है कि मैं इस धरती पर उन भाग्यवानों में से एक हूं जिन्हें स्वस्थ शरीर और अच्छी बुद्धि मिली। इतना ही नहीं, तुम्हें अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा परिवार मिला। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनका लालन पालन ही अनाथ आश्रमों में हुआ है, अनाथालयों में हुआ है। हाँ, बहुत से ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके माँ बाप है भी, पर घर परिवार में सुबह से महाभारत शुरू होती है तो रात तक चलते रहती। कई ऐसे होते। मैं बिहार कर रहा था, राजस्थान में एक इलाके से गुजरा, 2-3 गांव पड़े, तो रास्ते में देखा कि वो सब लोग जबरदस्ती बुरी तरह लड़ते दिखते। पूरा मोहल्ला एक तरफ, एक आदमी, 1-2 आदमी एक तरफ। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखा तो मेरे साथ के लोग जो उस इलाके के थे उन्होंने एक जात विशेष का नाम लिया। बोला महाराज जी, इनकी स्वभाव ही ऐसा है, इनकी शुरुआत सुबह से ऐसी ही होती है, दारू पीना और लड़ाई लड़ना। जो काम पर चला गया वो बच गया, जो घर में रहा वो झगड़े। सोचो, इस अर्थ में तुम अपने आप को भाग्यशाली मानते हो कि नहीं? हो? कभी आकलन किया? इसके आगे धन संपन्नता है। तुम्हारे जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं। तुम इतने समर्थ हो कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हो। सड़क में बहुत से ऐसे लोग भी तुम्हें दिखते हैं जो दूसरों के भीख पर आश्रित है। इस अर्थ में अपने आप को भाग्यशाली मानते हो या नहीं? बोलो। हाँ, ये कितने सुयोग है तुम्हारे साथ। मनुष्य के जीवन की विडंबना ये है कि उसे जो मिला उधर नहीं देखता, जो नहीं मिला उधर देखता है। अच्छा शरीर,
अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छी धन संपन्नता, एक पहचान, सब कुछ, अच्छे संस्कार सब पा लिए, तो भाई ये नहीं दिखता। तुम दूसरों को देखते हो, उससे अपने आप को कंपेयर करते हो और मन ही मन दुखी होते हो। संत कहते हैं ऐसा मत करो। जिन चीजों का योग तुम्हें मिला है उसका सही आकलन करो, क्योंकि ये सारे योग लोक में दुर्लभ है, दुर्लभ है। अब योग तो मिला, पुण्य के निमित्त से मिला, पर योग से बड़ा प्रयोग है। किसी को कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले और वो चूक जाए तो उसे आप क्या कहोगे? हाँ, अरे इतना अच्छा मौका उसने खो दिया, कैसा पागल है, कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, है ना? बोलो थोड़ा जोर से, ऐसे व्यक्ति को पागल कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, जोर से तो बोलो, थोड़ा और जोर से, है ना? अब ईमानदारी से बोलो, तुम्हें कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं मिली? मिली है कि नहीं मिली? क्या अवसर मिला है? जीवन के कल्याण का अवसर मिला है कि नहीं मिला? तुम खो रहे हो कि नहीं खो रहे हो? अब बोलो तुम्हें क्या कहा जाए? बोलो, जोर से तो बोलो। दूसरे को पागल कहने के लिए मनुष्य को कोई संकोच नहीं, पर खुद के पागलपन को पहचानने में इतनी ढिलाई क्यों? समझो ये नादानी है तुम्हारी। जो योग मिला है उसका प्रयोग करो, क्योंकि ये ज्यादा दिन के लिए नहीं मिला। बोलो ये जीवन कितने दिन का? कितने दिन का? अजर अमर हो? कोई फसल है? कोई पता है? मैं तो कहता हूं गिन रहे चेतन, ध्यान से गिन, कितने और बचे हैं दिन? कितने दिन बचे पता है? नोट तो गिनते हो, दिन गिनो। कितने दिन के लिए तुम्हें ये जीवन मिला? किसी ने बहुत अच्छी बात कही, कोताहियां तो देखिए इस आलम फना की। कोताहियां तो देखिए इस आलम फना की। 2 दिन की जिंदगी में एक मौत का भी दिन है ना? 2 दिन की जिंदगी है, उसमें एक दिन मौत है तुम्हारे हाथ में क्या? मैं तो कह रहा हूं वो भी ज्यादा, एक पल का ठिकाना नहीं। क्या कर रहे हो? ये जीवन मिला है, किस लिए मिला? ये सवाल अपने मन से करो और उसका उत्तर ढूंढो कि जिसके लिए मिला है वो मैं कर रहा हूं या नहीं। यदि आप प्रयोजन के विरुद्ध कार्य करोगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम उल्टा होगा। अनंत जन्मों से तो यही करते आए हो, आगे भी ऐसे, अब भी ऐसे करोगे तो न जाने आगे कैसा अंधकार होगा। तो तुम्हें जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करो। स्व पर के हित में लगो, कल्याण में लगो। कल पता नहीं ये रहे न रहे। योग का प्रयोग करो। कई लोग हैं जिनको योग तो मिलता है पर प्रयोग उल्टा करते हैं। एक बार ऐसा हुआ,
एक जगह एक कोई पहुँचे हुए संत पहुँचे और उनके पास पारस मणि थी। एक भक्त हफ्ता भर तक एक टांग में खड़े होकर उनकी सेवा किया। संत उससे प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपनी पारसमणि दे दी। बोला बेटा ले ये पारसमणि ले, तेरी दरिद्रता मिट जाएगी, ये बड़ी कीमती मणि है। इस मणि से तू कोई भी लोहा को स्पर्श करेगा वो लोहा सोना हो जाएगा। बस ये मणि मैं तुझे हफ्ते भर के लिए दे रहा हूँ। आज रविवार है, अगले रविवार को मैं तुझसे वापस ले लूँगा। इसका एक बार प्रयोग करना और जितना सोना बनाना बना लेना। बहुत खुश हुआ। अब पारसमणि लेकर आया, सोचा कौन से लोहे को सोना बनाऊं। घर में उसके पास लोहे के नाम पर एक तवा था, एक चिमटा था और घर की सांकल थी और कुछ नहीं। सोचा इसको सोना बना दूंगा तो खाऊंगा किस पर। अब लोहा कहीं से खरीदा जाए और लोहा खरीद करके सोना बना लूं। तो बाजार में गया, लोहा महंगा। जब उसे लोहा महंगा दिखा तो एक ने कहा एक काम करो, किसी कबाड़ी के पास जाओ और कबाड़ी से एकदम लोहा ले लो। उसने भी सोचा ठीक है, मैं कबाड़ी के यहाँ जाता हूँ, घर में लोहे का ढेर लगाऊंगा, एक बार पारसमणि को टच करूंगा, मेरे घर में सोने का ढेर लग जाएगा। इस भाव से वो कबाड़ी के यहाँ गया। कबाड़ी से बोला भैया लोहा हमको दे दो। कबाड़ी ने जो दाम बताया वो भी उसको महंगा दिखा। उसने कहा भैया दाम ज़्यादा है। बोले एक काम करो, हमारे यहाँ बस नया ऑप्शन हुआ है, 2-3 दिन में माल आने वाला, अगर तुम आज उसका एडवांस ऑर्डर दे दो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने गणित लगाया, 7 दिन है, 3 दिन की बात कर रहा है, 1 ट्रक का ऑर्डर दे दूं, कैसे करूं। घर गिरवी रख दिया। अपना घर गिरवी रखकर उसने कबाड़ी से माल बुक कर दिया। अब क्या है, रोज कबाड़ी क्या चक्कर लगाए, माल आ गया भाई, माल आ गया, बोले बस आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आ जाएगा, कल आ जाएगा। आजकल करते करते तो नहीं आया, उसके दरवाजे पर गुरु आ गए। बोले ला मेरा पारसमणि। बोले गुरुदेव 7 दिन बीत गया, मुझे पता ही नहीं लगा, मैं तो अभी तक लोहे को सोना बना ही नहीं पाया, मेरा माल नहीं आया। गुरु ने उसे समझाया, तेरे जैसे नालायक जिंदगी में कभी बना भी नहीं पाएंगे। जो 7 दिन में नहीं बना पाया वो 7 जन्म में भी नहीं बना पाएगा। और उससे अपने पारसमणि ले ली और वो अपना सिर पटक कर रह गया। कहानी रोचक लगी। उसकी मूर्खता पर हंसी भी आ रही होगी, आ रही है, पर देखो वो कौन है, वो कौन है, कहाँ बैठा है। हंस लो थोड़ा सा, अपने ऊपर हंस लो। काश हम इस हकीकत को पहचाने। ये हमारा प्रमाद है, ये हमारा आलस है, ये हमारे मोहासक्ति का परिणाम है। जब अवसर आता है थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और, उस चक्कर में पूरा जीवन खो जाता है और जो करने योग्य है वो नहीं कर पाते। अपने दृष्टिकोण को बदलिए, अपने सोच को बदलिए और इस नल भाव को सार्थक बनाने के लिए संकल्पित हो जाइए। मुझे जो योग मिला है इसका मुझे प्रयोग करना है। अच्छा शरीर मिला, दूसरों की सेवा करे, किसी को सताऊं नहीं, ये प्रयोग है। अच्छी बुद्धि मिली, निज पर के हित में लगाऊं, लोगों को सुलझाऊं, उलझाऊं नहीं। ये हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर सकते कि नहीं कर सकते। मुझे धन संपन्नता मिली तो मैं उसको स्वपर के हित में लगाऊं। जितनी संपन्नता उतनी ही उदारता हो। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
पैसा कमाने से भी ज़्यादा मूल्यवान पैसे का उपयोग है। तुम अपने द्वारा अर्जित पैसे का प्रयोग क्या कर रहे हो? तुम अपने और औरों के हित में लगा रहे हो, या सुरा सुंदरी में बहा रहे हो, या केवल कमा कमा के जोड़ जोड़ के रखे जा रहे हो? तीनों उदाहरण हमारे सामने। एक व्यक्ति वो जो धन कमाता है और उसे स्वपर के हित में लगाता है, वो अपने जीवन को धन्य कर लेता है। वो व्यक्ति उदार व्यक्ति की श्रेणी में आता है। वो व्यक्ति धनाढ्य नहीं, धनांध नहीं बनता, वो धनाढ्य होता है। उस व्यक्ति का हर व्यक्ति के हृदय में स्थान बन जाता है। दूसरा व्यक्ति है जो पैसा कमाता है और सुरा सुंदरी के चक्कर में पैसे को व्यर्थ पानी की तरह बहाता है। ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्ची कहलाता है। ऐसा व्यक्ति व्यसनी और व्यभिचारियों की श्रेणी में आता है, जो अपना पतन कर देता है। और तीसरा व्यक्ति जो केवल पैसा जोड़ जोड़ कर रखता है, वो महाकंजूस कहलाता है। न धन को भोग पाता है, न उसका को उपयोग कर पाता है। तुम देखो कहाँ हो। आप लोग हर क्षेत्र में नंबर 1 बनना चाहते हो ना? बनना चाहते हो कि नहीं? हाँ, नंबर 1 पक्का? हाँ महाराज, हम तो नंबर 1 ही बनना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं तुम हर क्षेत्र में नंबर 1 ही बनो। और नंबर 1 बनने के लिए काम करना है। जितनी संपन्नता उतनी ही उदारता हृदय में विकसित करो। जितनी तत्परता से कमाओ उतनी ही उदारता से लगाओ। समझ गए? देखो 4 शब्द है: कमाना, बचाना, लगाना और गंवाना। क्या कह रहा हूं? कमाना, बचाना, लगाना, गंवाना। कमाते तो आप सब हो। मैं कहता हूं जी भर के कमाओ, ठीक है, पर जितना कमाए हो उसको गंवाओ मत, बचाओ। बचाओ किसके लिए? अपने ज़रूरत के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए। पर केवल बचा के मत रखो। बचा के क्या करो? लगाओ। कहाँ लगाओ? जहाँ उसकी ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा? गंवाना तय है। पैसा को कमाना बुरा नहीं, बचाना बुरा नहीं, बचा के लगाना तब पैसे का सही उपयोग है। नहीं तो वो व्यर्थ है, गंवा दोगे, एक दिन में चला जाएगा। आने पिछले दिनों में आप लोगों ने सब देखा ही कि पैसा बचाने का परिणाम क्या होता है। देखा ना? कहने की जरूरत नहीं। क्या है? तो तुमने धन पाया है तो अपने जीवन को धन्य बनाओ। एक बात मैं और कहूंगा, पैसे वाले लोगों को लोग पहचानते हैं, पर उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? पैसे वाले लोगों को लोग पहचानते हैं, उदार व्यक्ति को लोग पहचान चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो? लोग तुम्हें पहचाने या लोग तुम्हें चाहे? क्या चाहते हो? हाँ, कौन सी राह पे हो? अपनी लाइकिंग बढ़ाना है, सही रास्ते पर चलो। जो योग मिला है उसका प्रयोग करो। शरीर है, धर्म ध्यान करो, त्याग तप करो, निज पर के हित में जुड़ो। ये शरीर का प्रयोग, स्वास्थ्य का सही लाभ। और धन मिला है तो उदारता से बांटो। ज्ञान मिला है, लोगों को ज्ञान बांटो। इससे और बढ़ेगा घटेगा नहीं। अपने समय का, अपनी शक्ति का,
और अपनी संसाधनों का आकलन करो और उनका सही प्रयोग करो तो लाभ है, अन्यथा सब व्यर्थ है, उनका कोई अर्थ नहीं। अपने भीतर झांक कर देखिए क्या कर रहे हैं। कई लोग हैं जो बड़े गणित में लगे रहते हैं और आप लोग बनिया हो, गणित तो लगाते ही रहते हो और कई बार फेल हो जाते हो। एक कुम्हार था, मिट्टी खोदने के लिए गया। मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकदार पत्थर दिखा। उसने पत्थर को उलट पलट कर देखा, उसमें अतिरिक्त चमक थी। सोचा चलो अच्छा चमकदार पत्थर है, गधे के गले में बांध देता हूँ, अच्छा लगेगा। उसने उस पत्थर को गधे के गले में बांध दिया। चला जा रहा था, सामने से एक व्यक्ति आया, उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो जोहरी था। उसने देखा, पूछा क्यों जी ये पत्थर दोगे? बोले दे दूंगा। बोले कितने में दोगे? बोले 100 रुपये में दूंगा। पत्थर दोगे? दे दूंगा। कितने में दोगे? 100 रुपये में दूंगा। उसने बोले 100 रुपया तो महंगा, 50 में दे दो। बोले एक जमान कहता हूँ, 100 रुपये में लेना है तो ले, नहीं तो मेरे गधे के गले में ही अच्छा। मैंने सोचा आदमी को पहचान है ही नहीं, कहाँ जाएगा, देखता हूँ। वो आगे बढ़ गया। तभी उसी दिशा से एक दूसरा व्यक्ति आया, वो भी जोहरी था। उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। पूछा क्यों जी ये पत्थर दोगे? बोले दे दूंगा। बोले कितने में दोगे? बोले 1000 में। उसने जेब से 1000 निकाला, बोले ये लो। 1000 रुपया पकड़ाया और उसने वो पत्थर दे दिया। वो पत्थर लेके चलता बना। थोड़ी देर बाद वो पहले वाला आदमी आया, क्यों जी वो पत्थर बेच दिया? बोले बेच दिया। बोले कितने? बोले 1000 में। क्यों जी पत्थर बेच दिया, कितने में? बोले 1000 में। बोले तुम बड़े पागल हो। बोले क्यों? तुम बड़े पागल हो। बोले वो तो बेशकीमती हीरा था, करोड़ों का माल था, तुमने 1000 में बेच दिया। उसने कहा भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पागल मैं हूं कि तुम? भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पागल मैं हूं कि तुम? तुम कहते हो तुम पागल हो, करोड़ों का माल 1000 में बेच दिया, पर मैं तुम्हें ये पूछता हूं, तुम्हें करोड़ों का माल 100 रुपया में भी महंगा क्यों लगा? मैं तो तुम्हें देता तो 100 में ही देता, मुझे तो 1000 मिला, मैं फायदे में रहा। मैं अज्ञानता में भी फायदे में रहा और तुम ज्ञानवान होकर के भी घाटे में रह गए। काश मनुष्य सच्चाई को समझे। दुर्लभ जीवन मिला है, इसका सही प्रयोग कीजिए। आज से लक्ष्य बनाइए, मुझे जो अवसर मिलेगा उसका मुझे प्रयोग करना है। अवसर मिलना कठिन है, पर उससे भी कठिन उसका लाभ उठाना। मनुष्य के जीवन में एक और विडंबना दिखती है। गलत अवसरों का लाभ उठाने में मनुष्य चूकता नहीं, अच्छे अवसर के लाभ उठाने में प्रायः आलसी बन जाता है। यही मन का अज्ञान है, प्रमाद है। यह जब दूर होगा तो अपने जीवन को कुछ अच्छा कर पाओगे। बदलाव होना चाहिए, जीवन में परिवर्तन घटना चाहिए। ये परिवर्तन घट जाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, समर्थ बना सकते हैं। वो पुरुषार्थ निरंतर चलते रहना चाहिए। तो योग प्रयोग, पीड़ा किस पर पीड़ा? अगर कोई व्यक्ति ऐसे दिखे जो अभावग्रस्त है, कोई व्यक्ति ऐसे दिखे जो विपत्ति के मारे हैं, कोई व्यक्ति ऐसे दिखे जिनके जीवन में कोई भी साधन सुलभ नहीं है, तो उन्हें देखकर तुम्हारे हृदय में पीड़ा होनी चाहिए। पीड़ा किस बात की? कि हे भगवान, ये कैसा पापोदय जो इसके जीवन में इतना संकट आया, इतना कष्ट आया, इतनी परेशानी आई, इतनी बड़ी मुसीबत आई।
कभी किसी मुसीबत में फंसे व्यक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में पीड़ा होती है? बोलो, शायद नहीं। थोड़े से लोग अपनी संवेदना प्रकट भी कर दे, पर अंदर अंदर वेदना जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती। एक सच्चे इंसान की पहचान यही है, जो दूसरों के दुखों से द्रवीभूत हो। एक सत्पुरुष की ये पहचान है। सड़क चलते कोई तुम्हें कोई विकलांग दिखे तो देखो और कहो, हे प्रभु, इसे इतना समर्थ बनाओ कि ये अपने जीवन को अच्छे से बिता सके। तुम्हारे पास जो साधन हो, जो शक्ति हो, जो सामर्थ्य हो, उसके अनुरूप उसका सहयोग करो। कोई अनाथ दिखे, अपने आप को भाग्यवान मानो कि आज मैं सनाथ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, मैं इसके लिए जो अच्छा कर सकूं वो करूं। कोई भिखारी दिखे, उसे देखकर उसकी उपेक्षा करने की जगह ये सोचो कि इसने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, आज इसे भिखारी बनना पड़ा। ये मुझे एक बड़ी सीख दे रहा है कि मैं अच्छा कर्म करता रहूं, नहीं तो कल का भविष्य मेरा भिखारियों जैसा भी हो सकता है। औरों की पीड़ा को देखकर मन में पीड़ा आए, और केवल पीड़ा नहीं, प्रेरणा जगे। किसकी? अपने आप को संभालने की। अब मुझे वो नहीं करना जो अब तक करता आया हूं, मुझे अपने जीवन में बदलाव लाना है। एक बात अपने गांठ में बांध के रख लीजिए, हमारे जीवन के सारे संयोग पुण्य और पाप के आश्रित हैं। पुण्य का योग होता है, छप्पर फाड़ के आता है, और पाप का प्रकोप होता है, बंटा ढार हो जाता है। कहीं छप्पर फाड़ तो कहीं बंटा धार। कब खेल बदल जाए पता नहीं। आपने अपने जीवन में कईयों को ऐसे दौर से गुजरते देखा होगा, जो कभी शिखर पर रहते थे आज सतह पर हैं, और कल तक जो बिल्कुल सतह पर थे आज शीर्ष पर है ना। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तो होता ही रहता है, ये संसार है। कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूब जाए पता नहीं। इसलिए जब तक समय तुम्हारे अनुकूल है, अपना काम कर लो, मन में प्रेरणा जगाओ, ताकि अपने जीवन को आगे बढ़ा सको, उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंच सको। ये भाव जब अंतर मन में जागता है, तभी व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्म से जुड़ पाता है। अंदर से ऐसा भाव जगना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अपने अज्ञान और अभिमान में ही जीता है। पल पल में खेल बदलता है। इस बदलते हुए खेल को देखकर अंतरंग में अगर प्रेरणा जगती है तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, और वो बदलाव किसी गुरु से जुड़कर नहीं, किसी का उपदेश सुनकर नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, मैंने देखा मेरा पड़ोसी जो अपेक्षाकृत मुझसे ज़्यादा संपन्न था, उसका बेटा था, और बेटे और बाप में किसी बात को लेकर के मतभेद हुआ। मतभेद ऐसा हुआ कि लड़ाई हुई, बेटे ने अपने बाप पर केस कर दिया। बेटे ने बाप पर केस कर दिया। महाराज, मुझे तकलीफ़ हुई कि मुझे लगा कि वाकई में इस तरह का जीवन ठीक जीवन नहीं है, मुझे सही राह पर चलना चाहिए।
कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। हम जिनके पीछे अपना सब कुछ लुटा देते हैं, कल वे ही हमको लूटने के लिए तैयार हो जाए, कोई पता नहीं। आप लोग बोलते हो कि हमें अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर के चलना चाहिए। आज मुझे समझ में आया कि मुझे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। अभी तक लगता था कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है, पर अब समझ में आ रहा है समय का कोई ठिकाना नहीं है। समझो, जीवन में कब खेल बदल जाए पता नहीं। राजा को रंक बनते देर नहीं लगती, इसलिए अपने हृदय में प्रेरणा जगाइए। किसी चीज का अभिमान मत कीजिए, अपने जीवन को कल्याण के पथ पर लगाइए। जीवन का खेल कैसा है? हवा के वेग से कागज का टुकड़ा ऊंचे आसमान में उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। हवा के वेग में उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भैया यहाँ कैसे? भैया यहाँ कैसे? कागज ने अकड़ कर उत्तर दिया, अपने दम पर। और कैसे? पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भैया यहाँ कैसे? कागज ने अकड़ते हुए कहा, अपने दम पर। और कैसे? तभी हवा का दूसरा झोंका आया, उसने कागज को उड़ाया और अगले ही पल कागज गटर में जा समाया। हवा का दूसरा झोंका आया, कागज को उड़ाया और अगले ही पल कागज गंदे गटर में जा समाया। बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, अकड़ो मत, ज्यादा हवा में मत उड़ो। क्या पता कब हवा बदल जाए या तुम्हारी हवा निकल जाए, कोई ठिकाना है? हवा खिसकते देर नहीं। इसलिए जीवन की सच्चाई को समझो, सब हवा है, इसलिए मुझे हवा में नहीं रहना। पर तुम लोग दूसरी हवा में जीते हो। हवा बदलिए, जीवन को सही रास्ते पर लगाने का संकल्प कीजिए। यदि ऐसा कर लेते हैं तो वो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करेगा। हृदय में प्रेरणा जगनी चाहिए। जब तक तुम्हारे अंतस में वो प्रेरणा नहीं जगती, तब तक सच्चे अर्थों में धर्म के पथ पर आगे बढ़ पाना असंभव जैसा है। तो योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा, इन चारों शब्दों पर आप गहराई से विचार करें और जीवन को सही रास्ते पर लगाने का प्रयत्न करें। इसी भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।